आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत स्पेशल मिठाई रेसिपी। आज हम बहुत ही इजी तरीके की 4 तरह की मिठाई बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ये मिठाई बन के तैयार होंगी। आप इस मिठाई को कभी भी बना के खा सकते हैं। वैसे तो सावन के सोमवार चल रहा है तो आप इसे व्रत में बना सकते हो या फिर शिव जी के लिए प्रसाद के लिए भी बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन सारी मिठाई को आज हम बनाना, जो झटपट से बनके तैयार हुई हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। यहाँ पे देसी घी डाला है मैंने 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने गाय के देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। समा का चावल डालेंगे आधे कप। अच्छे से इसे भून कर तैयार करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा आपको चेंज ना दिखे। कुछ इस तरह से जब से ही कलर चेंज दिखेगा तो इसे निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इसी पैन में 2 कप हम दूध डालेंगे। दूध मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। यहाँ पे दूध को गाढ़ा करने के लिए छोड़ देंगे जब उसमें उबाल आ जाए, और इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में डालेंगे क्योंकि इसे हमें पीस कर तैयार करना है। तो कुछ इस तरह से सारा हम इसमें डाल देंगे और साथ में 2 इलायची भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसे मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इस तरह से जो दूध हमारा गाढ़ा हो गया था इसमें हम डाल देते हैं ये आधे कप चीनी। यहाँ पे चीनी डालने के बाद जो हमने चावल का आटा लिया था इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसमें गुलठे वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। एकदम कंबाइंड डो हमारा बनके तैयार होना चाहिए। तो बस इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पकाकर थिक कर लेंगे। कुछ इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा एकदम डो की जैसे, तो इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर एक बार फिर इसे चलाएंगे ताकि ये डो जो है बहुत ही परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो जाए। साथ में इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। हाथों से इसे चेक करेंगे, इस चिपकना नहीं चाहिए, इसका एक गोला बनना चाहिए। थाली को ग्रीस कर देंगे और झटपट से मिठाई को फैला देंगे। इस मिठाई को हमें चारों तरफ अच्छे से फैलाकर छोड़ देना है ताकि ये इजी तरीके से सेट हो जाए। और पतला मोटा जैसी आप रखना चाहो मिठाई को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करिए, इस तरह से जब इसे चिकना कर लीजिए और हाथों से मैंने अच्छे से दबाकर इसे चिकना किया है और साथ में मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालकर भी हाथों से इस तरह से दबा दिए हैं। और इसमें जब ये अच्छे से सेट हो गई 10 से 15 मिनट में, और मैंने इसमें कट लगा दिए, चौकोर पीसेस के कट कर दीजिए। यहाँ पे देखें अब शानदार मिठाई एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। साथ में मैंने एक बादाम रख दिया है, बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार हुई। इसी तरह से अब दूसरी भी बना लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मूंगफली। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है। मूंगफली को हमें इतना भूनना है जब तक कि अच्छे से भूनकर तैयार ना हो जाए, पर इसे जलाना नहीं है, बस इतना ही भूनेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। और इस तरह से हाथों से चेक करेंगे, अभी ये गर्म है तो इस तरह से इसे ढककर छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही इजी तरीके से ये साफ़ हो जाते हैं छिलके। और आप चाहो तो मार्केट की छिलके वाली बिना छिलके वाली भी ले सकते हो। मिक्सी के जार में डाल देंगे और बढ़िया तरीके से इसमें डालेंगे हम 1/3 कप ये खरबूज के बीज और साथ में डाल देंगे 4 से 5 काजू। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार कर लेना है, एकदम पाउडर बना लेना है। आप चाहो तो इस पाउडर को छान लीजिए ताकि इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह ना रह जाएं। वो जो क्रिस्टल रह जाते हैं ना, वो मिठाई के खाने में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस तरह से छान कर तैयार कर लीजिए। ये अब मैंने लिया है यहाँ पे 1/3 कप चीनी, साथ में इसमें पानी ऐड किया है और मीठा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि चीनी हमें आधे कप ही डालना है। और इसे डालने के बाद इसमें हमें तार आने का इंतज़ार करना है। तो उंगलियों से चेक कर लेंगे,
इस तरह से जब एक तार हमारा बनने लगे तो इस जो हमने मूंगफली काजू पीस के रखा है इसे डाल देंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे, बढ़िया तरीके से फेंट कर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर से एक गोली डालेंगे और इसे चेक करेंगे ये कंबाइंड हो रही है कि नहीं, अच्छे से सेट हुई है कि नहीं। और इस तरह से चेक करने के बाद ये बढ़िया तरीके से जब ये हो जाए तो हम इसे इस तरह से अच्छे से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखें, अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे या प्लास्टिक शीट कुछ भी आप ले लीजिए और इसकी लास्ट में इस तरह से चलाते हुए घुटाई कर दीजिए तो ये और भी ज़्यादा डो के जैसी हो जाएगी। क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इस तरह से फेंट कर तैयार कर लीजिए। अब ये फिट गई है, अब इसे बटर पेपर के ऊपर डालेंगे और एक बार इसे फिर से मसल देंगे। ये डो देखें कितना शानदार बनके तैयार हुआ है। इसी से हमारी काजू कतली एकदम स्मूथ बनके तैयार होगी। साथ में मैंने बटर पेपर लगा के अच्छे से इसे बेल कर तैयार कर दिया है। इसी तरह से पंखा की हवा में आपको छोड़ना है, ये जल्दी ही सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क लगाया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने इसके काट दिए हैं तिकोन पीस, आप जैसे चाहे पीसेस कट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हमारी काजू कतली बनके तैयार हो गई है। तो काजू कतली बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए अब इसी तरह से तीसरे प्रकार की मिठाई भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप दूध ले लेंगे। दूध में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर चीनी को दूध में अच्छे से घोलकर तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से मिठाई आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, बिल्कुल नया तरीका है, आप इसे ट्राई करिएगा। फिर इसमें डालेंगे ये ड्राई कोकोनट और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब एक बर्तन ले लेंगे, आधे कप दूध ले लेंगे। यहाँ पे दूध लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर 1 कप। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इससे हम मावा बना के तैयार करेंगे जो कि मिठाई का टेस्ट बढ़ा देगा। तो इस तरह से जब चम्मच से आप इसे चलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये मावा के जैसे बनके तैयार हो जाएगा। अब एक पैन में हम इन सारी चीज़ों को हमें डालना है, लेकिन हम पहले डालेंगे कोकोनट जो हमने दूध में भिगो के रखा था। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए। जब चीनी पिघलती है तो इस तरह से काफ़ी गीला आपको ये दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे बहुत ही शानदार बढ़िया पक के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कोई भी कलर ऐड कर सकते हो जो भी करना चाहो। अब इसमें मावा डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। मावा डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम डो के जैसे सेट होने के लिए परफेक्ट तैयार हो गया है। अच्छे से इसके हमने देखे भुनाई की है। तो इसे निकाल लेते हैं और चलिए इसे सेट कर लेते हैं। केक टिन ले लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे, आप चाहो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो और इस मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। अब चम्मच की सहायता से अच्छे से चिकना कर देंगे ताकि जो इस मिठाई जो हम जमाएं बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हो। ये देखें ये परफेक्ट सेट हो गई है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखा देती हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से ये मिठाई बनी है। अब इसे कट कर लेंगे। कोकोनट फ्लेवर की ज़बरदस्त मार्केट में मिलने वाली सुपर टेस्टी मिठाई आपकी घर पर बन गई। मैंने लगा दिया है इसमें चांदी का वर्क जिससे मिठाई और भी शानदार हो जाती है। इसके मैंने बहुत ही मीडियम साइज के पीसेस कट किए हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। वैसे तो ये पीसेस बहुत ही शानदार बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। जैसे चाहे इसे सजा लीजिए। पिस्ता से सजाना चाहें तो पिस्ता रख दीजिए, केसर रख दीजिए, बादाम रख दीजिए।
जो भी ड्राई फ्रूट आप रखना चाहें। चलिए ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब इसे दिखा देते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। तो चलिए इसी तरह से चौथे प्रकार की भी मिठाई बना लेते हैं। इसके लिए केक टिन को ग्रीस कर लेंगे और साइड रख देंगे। मिक्सी का जार ले लेंगे, 4 से 5 काजू डाल देंगे और इसे अब हम इसी में डालेंगे ये ड्राई कोकोनट 1 कप। 1 से 1 बार और डालेंगे तो यहाँ पे पूरे 2 कप कोकोनट का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 कप कोकोनट डालने के बाद साथ में डालेंगे इलायची। इलायची से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मिठाई में। और ऐड कर देंगे पौना कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मिठाई बहुत ही जल्दी और झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए आपको गैस वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शानदार मिठाई आपकी बन जाएगी। इसे निकालने के बाद देखें, अब यहाँ पर हम दूध के छिट्टे इसमें लगाएंगे और एक डो के जैसे इसे तैयार कर लेंगे। बीच बीच में इसमें मतलब दूध लगाते जाएंगे और इस तरह से इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। डो को मैंने एक साइड आधा निकाल दिया है, आधे में टूटी फूटी डाल दी है। टूटी फूटी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे काजू बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन फ्रूट कलर डाला है एक हिस्से में, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दोनों बढ़िया तरीके से जब मिक्स हो जाएंगे तब हम झटपट से अपनी मिठाई को सेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे केक टिन ले लेंगे और ग्रीन वाले पार्ट को हम पहले डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसे चम्मच की सहायता से बढ़िया तरीके से चिकना कर देंगे। अच्छे से इसे फैला देना है ताकि इस पे हम दूसरी रेल डालें तो वो भी अच्छे से बनके तैयार हो। तो यहाँ पे वाइट वाली लेयर भी आप डाल दीजिए और सारी इस तरह से अच्छे से फैला दीजिए। एकदम चिकना कर दीजिए जैसे मैंने बताया अभी। एकदम चिकना करने के बाद इसके ऊपर आप चाहो तो चेरी डाल सकते हो या फिर टूटी फूटी जो डालना है या फिर ड्राई फ्रूट जो भी डालना है इस तरह से डाल दीजिए। और शानदार मिठाई अब हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे अच्छे से चिकना कर दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये चिकनी हो गई है। 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे बाउल से। चाहो तो फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हो। चाकू को किनारे से लगाएंगे और इसे पलट देंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम आपकी मिठाई झटपट से घर पर ही बनके तैयार हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है क्योंकि इसे हमने बिना गैस जलाए बनाया है। अब आती है पीसेस को कट करने की बारी। तो जैसे पीस आपको पसंद हो वैसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीकोन पीस में इसे कट कर रही हूँ जो मिठाई में बहुत ही चार चांद लगाएंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम कोकोनट फ्लेवर की आपकी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी